वो उठते बैठते और फिर सो जाते, ज्ञान और वैराग्य वापस सो जाते। अब नारद जी हताश हो गए। जब कोई कार्य करने में समर्थ हो, उससे कभी वो कार्य ना हो तो वो दुखी हो जाता है कि मेरे से क्यों नहीं हो पाता है, मैं तो हमेशा करता था। बुढ़ापे में क्या होता है, मनुष्य बोलता है कि हम जब जवान थे ना तो 50 लोगों की रोटी बना दिया करते थे, मगर अब बुढ़ापा हो गया है तो दुख होता है कि मैं पहले से कितना काम करती थी, मैं अब नहीं कर पा रही, दुख होता है। तो नारद जी को दुख हुआ कि मेरे द्वारा क्यों नहीं कल्याण हो पाया, मेरे भक्ति में कोई कमी है, मेरी निष्ठा में कोई कमी है कि ठीक नहीं हो पा रहे। डॉक्टर से कोई मरीज ठीक नहीं, डॉक्टर सोचता है कि मैंने दवाई तो सही दी कि नहीं दी, तो चिंता में आ गए। तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी सत्कर्म करो। कौन सा कर्म करो? अब नारद जी ने सोचा सत्कर्म करो, मैं तो हमेशा नारायण 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 जपता हूँ, हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, तो सत्कर्म ऐसा कौन सा कर्म है जो सबसे श्रेष्ठ हो गया? सत्कर्म क्या है? अब नारद जी ने बोला किससे पूछे? तो नारद जी किसी ऋषि के पास पूछने जाते कि बताओ सत्कर्म को क्या है, कैसे करते हैं? तो सब जने क्या सोचते हैं कि नारद जी भगवान ने अपनी परीक्षा ले, इसलिए पूछते हैं कि नारद जी को पता ही नहीं सत्कर्म क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि संसार में तो मुझे अब कोई इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, तो मैं कहाँ जाता हूँ? स्वर्ग लोक। तो भक्ति माता को बोला कि कलिकाल के हर घर में अगर मैं हे भक्ति को नहीं पहुंचा दूं, तो नारद जी की कृपा से आज हम आपको ये सुना रहे हैं। अगर नारद जी नहीं होते तो भागवत महापुराण का विस्तार हो ही नहीं पाता, ये गुप्त विद्या थी। तो नारद जी ने आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में कहा जाने लगे? स्वर्ग की ओर। आज संसार में नारद जी पहली बार बिना वीणा के हैं, वीणा उनके पास में नहीं है, और नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते हुए मुस्कुराते थे। आज नारद जी का जो चेहरा है वो मलिन है और पूरे चेहरे पे पसीना है। अब सोचो बद्रीनाथ जैसी जगह पे कितनी ठंड होती है, वहीं से स्वर्ग का रास्ता। पहले के समय में तो बद्रीनाथ जाना भी बहुत कठिन था, तो स्वर्ग के बारे में तो सोचते ही नहीं थे मनुष्य। विजासकल का प्रभाव है, क्या कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान जय। तो नारद जी बड़े खिन्न मन से तेज भागते हुए जा रहे थे। तो नारद जी ने तो, और हुआ क्या, जब जा रहे थे तो उसी समय देव योग से नारद जी के जो बड़े भाई है, नारद जी के बड़े भाई कौन है? 4 भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वो चारों के चारों वहीं पे गंगा नदी के तट पर भजन कर रहे थे। अब जब नारद जी को ऐसे जाते हुए देखा तो उन्होंने बोला, ओ नारद मुनि जी सुनिए। अब नारद जी ने देखा, ओ चारों भाई उनको प्रणाम करा और कहने लगे कि मैं जल्दी, मुझे कार्य है, मैं जा रहा हूँ। मगर चारों भाई थे वो समझ गए हमारा छोटा भाई है, पहली बार इसके हाथ में वीणा नहीं है, नारायण नारायण नहीं बोल रहा है, और इसका चेहरा ऐसा खिन्न हो रहा है, और बद्रीनाथ में इतनी ठंड है, और उपवस्त्र भी नहीं है नारद जी के पास। और नारद जी को ऐसी अवस्था में देखा तो बोले कि क्या कारण है बताओ। तो नारद जी ने सब बता दिया कि मैं पृथ्वी लोक पे गया था, मैंने भक्ति देवी को देखा, भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, और उनको जब मैंने युवक बनाने का सोचा, प्रयास करा, तो वो युवक बने नहीं। और आकाशवाणी हो गई सत्कर्म करो, तब कि मैंने वेदों का वाचन करा, तो वो सत्कर्म नहीं था, वो भी सत्कर्म था। तो ऐसा कौन सा सत्कर्म करे? मैं बड़ा व्याकुल हूँ, हे मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आप मुझ पर कृपा करते हो, दया करते हो, तो आप मुझे बताओ कि भक्ति माता का कल्याण कैसे होगा। देखिए नारद जी ने परोपकार की भावना से तो सबसे पहले तो शौनक आदि चारों भाई